अगर आपको चेस्ट फैट खत्म करना है तो एक्चुअली में आपको उसके लिए करना क्या है। बाकी सब ठीक था। एड्स आती रहती है इंस्टाग्राम पे, मैं ऐसे देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड होता रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि इस पे कभी वीडियो बनाऊंगा, बट ये इसके अंदर मेरी वीडियो यूज हुई है भाई। वाह, मेरी बात सुनो भाई, बात सुनो। ज्यादा ऊपर हो गया, ज्यादा ऊपर, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे। भाई तुम सही खेल रहे हो, बहुत सही। पहले पहले सारे के सारे जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे साथ, इसके लिए ये क्या हो रहा है? ओ बस तो भाई तुम्हारे लिए एक चीज है मुझे सबसे पहले जो बोलनी है। थैंक यू सो मच एफिनिटी रश मीडिया फॉर लेटिंग मी क्रिएट दिस वीडियो। सो ये जो लोग हैं इनका मोटिव ही यही था, क्योंकि इनको पता है कि एकांश सनेजा फिटनेस जो है ये बहुत ही एक्साइटेड स्टेट में रहता है, तो इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। तो इसकी हम वीडियो एज क्लाइंट यूज करेंगे, तो ये बंदा ऑफेंड होकर ज्यादा से ज्यादा एक स्टोरी तो डाल ही देगा। तो इससे बढ़िया कोलैबोरेशन क्या हो सकती है, और बंदा तुम्हारे लिए कंटेंट बना दे। तो लो, मैंने तुम्हारे लिए एक यूट्यूब वीडियो बना दी, सिर्फ स्टोरी नहीं, तुम्हारे लिए वीडियो भी बना दी। तो जिसको जाकर खरीदना है वो खरीद सकता है, क्योंकि जिसको अपने क्या कटवाना है एफिनिटी रश मीडिया से ये एम्यूलेटर खरीद के, तो तुम शौक से कटवा सकते हो। बिकॉज मैं इनका ना कभी क्लाइंट था ना कभी होऊंगा। ऐसी चुतियापे वाली चीजें मार्केट में आती रहती हैं, पर आप लोगों को वाइज रहना है, आप लोगों को ट्रैक करना है अगर आपने किसी की शक्ल देखी है उसके अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सागर भाई, आपने मुझे वीडियो भेजी और मुझे बताया कि मेरा फेस इसके अंदर यूज हुआ है। और जितने भी बंदे इसके अंदर हैं, आई डाउट कि वो इनके क्लाइंट हैं। एक अंग्रेज की भी उन्होंने यूज कर ली। लाइक क्या तुम ग्लोबल बिजनेस भी शुरू कर दिया भाई तुमने? क्या सीरियस बात कर लेते हो अब। वेलकम टू एकांश सनेजा फिटनेस येट अगेन। लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो चेस्ट फैट के ऊपर मैं पहले ही बहुत सारा कंटेंट बना चुका हूं। मैन बूब्स के ऊपर अगर आप सर्च बार में लिखोगे बूब्स एकांश, तो आपके पास सारी की सारी वो वाली वीडियोस आ जाएंगी जो मैंने आज तक अपने चेस्ट फैट के ऊपर बनाई है, कि मैंने उसे कैसे ठीक किया विदाउट सर्जरी। यस गाइज, मैंने कभी भी कोई भी सर्जरी नहीं करवाई, एंड मैं ये सीना ठोक के कह सकता हूं, क्योंकि अगर आप कभी भी मेरी पिक्चर्स को जूम करके भी देखोगे, आई हैव अ लॉट ऑफ लूज स्किन। अगर मैंने सर्जरी करवाई होती मैं लूज स्किन से नहीं परेशान होता। मेरे चेस्ट पे लूज स्किन अभी भी है, हाँ वो ठीक हो रही है ईयर बाय ईयर, बट लूज स्किन है। आप मेरी पूरी की पूरी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। मैं 2014 से इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल रहा हूं, जब मैं 107 किलो का था। यस, 2014-15 में मैं 107 किलो का पहुंच गया था, 2014 से 15 तक। लाइक 2013 में मैंने 100 किलो क्रॉस किया था, 2014 में मैं 102 या 103 किलो का था, और 2015 में मैं 107 किलो का हो चुका था जब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की थी। तो आप मेरी जर्नी ट्रैक कर सकते हो कि मैंने कैसे ग्रेजुअली वेट लॉस किया, फिर मैं श्रेडेड हुआ, फिर मैंने मसल गेन किया, फिर मैंने फैट लॉस किया, फिर मैंने मसल गेन किया। इतनी सारी बार ट्रांसफॉर्मेशन करी है, तब जाके मेरी ये वाली स्टेट आई है जिसमें मैं आज बैठ के आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूं। एंड वन फाइन डे आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और इतने सालों की मेहनत के बाद आप देखो कि किसी कंपनी ने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर ली, एडिट भी करा भाई बढ़िया इन्होंने। आप देखो इसको जरा भाई, मेरा निप्पल वैसे बूम 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 हो रहा है और उसके बाद मेरी चेस्ट बन गई। वाह भाई, अगर आप लोग मतलब मैंने अगर ये पर्सनली वीडियो 2015 में देखी होती तो मैं ये प्रोडक्ट खरीद लेता। ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि मैं इतना परेशान था अपने चेस्ट फैट। तुमने जो भी बनाया है ये, मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूं, बट तुम इसको मार्केट बहुत मिसगाइडेड वे में कर रहे हो, तुम मिसलीड कर रहे हो। इंस्टेड सच्चाई बताओ कि ये एक मसाजर है, इससे मसाज होगी सो दैट आपके उस एरिया की मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, एंड देन यू कैन गो फॉर इट, यू कैन बाय इट। तो ऑडियंस सच में खरीदेगी। अगर तुम ऑडियंस को फॉल्स होप्स दोगे और बेचारे बंदे जैसे मैं था, मेरे जैसे भाई इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, पैसे बर्बाद करेंगे अपने, और उसके बाद उनका रिजल्ट नहीं आएगा, तो उनके मन में ओवरऑल ही फिटनेस के लिए एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी। तो क्या पता वो हमेशा के लिए हार मान जाए और क्रॉनिक डिप्रेशन में चले जाए। तो तुम्हारे मुंह पर चपेड़ मारूंगा खींच के। तो भाई गुस्सा तो मुझे बहुत आया, बट मैंने सोचा कि भाई आई डोंट हैव एनी पर्सनल ग्रजेस विद एनीबॉडी। तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें भी बिजनेस एडवाइस दूं, तो इसलिए मैंने तुम्हें भी वो दे दी। सो थैंक मी लेटर फॉर दैट। नाउ टॉकिंग टू माय ऑडियंस, अगर आपको चेस्ट फैट खत्म करना है तो एक्चुअली में आपको उसके लिए करना क्या है? फैट लॉस करते करते मसल बिल्ड करना है, स्पॉट टोन करना है उस एरिया को, उस एरिया में मसल गेन करनी है, तो उस एरिया को स्ट्रॉन्ग बनाना है स्पेसिफिकली। पर कैसे करनी है? हमारा एक स्पेशल केस है, जिन लोगों का एक्सेसिव चेस्ट फैट है और चेस्ट बहुत ही ज्यादा वीक है, क्योंकि चेस्ट फैट एक
नॉर्मल चीज है, पर मैन बूब्स जिसके अपीयर कर रहे होते हैं, प्रोवाइडेड आपको गाइनो नहीं है, क्योंकि गाइनो एक मेडिकल कंडीशन है, पर अगर आपको एक्सेसिव चेस्ट फैट है और आपके चेस्ट के अराउंड मसल है ही नहीं, तो आपकी चेस्ट और ज्यादा पफी और ज्यादा लंपी अपीयर करेगी, जैसे मेरी करती थी। बिल्कुल मतलब हल्का सा मैं अगर हिला भी तो वो बाउंस करेगी, क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी मसल नहीं है, एंड दैट इज प्योरली फैट। उतना जो वो एरिया है वो सारा का सारा फैट है। तो हमें क्या करना है, कैलोरी डेफिसिट में रहना है, ताकि हमारी बॉडी ओवरऑल वे में फैट लॉस करे एंड उस एरिया में सबसे ज्यादा मसल बिल्ड करने पे फोकस करना है। तो वो कैसे होगा, आपको एक ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डर की तरह वर्कआउट नहीं करना, एक ट्रेडिशनल जिम गोअर की तरह वर्कआउट नहीं करना, आपको एक चेस्ट बेस्ड रूटीन बनाना है, जिसपे आप अपनी चेस्ट पे इतना काम करोगे कि आप कभी हाई वॉल्यूम वर्कआउट्स कर रहे हो, कभी स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट्स कर रहे हो, कभी एक्सप्लोसिव वर्कआउट्स कर रहे हो, कभी एंड्योरेंस बेस्ड वर्कआउट्स कर रहे हो। इससे मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप हर एक ऐसी चीज करो जिससे आप अपनी चेस्ट मसल को, पेक्टोरल मसल्स को मैच्योर बना पाओ। जैसे जैसे मसल मैच्योरिटी आएगी और जैसे जैसे आप बॉडी फैट ड्रॉप करते जाओगे, यू विल सी योर चेस्ट गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड। इस वीडियो का इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं स्पॉट रिडक्शन को प्रमोट कर रहा हूं। प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस एज स्पॉट रिडक्शन। व्हाट आई एम प्रमोटिंग ओवर हियर इज स्पॉट टोनिंग एंड स्पॉट गेनिंग। मतलब आप कैलोरिक डेफिसिट से पूरी की पूरी बॉडी में से फैट ड्रॉप करोगे एंड चेस्ट मसल को मैच्योर करोगे, जिससे ओवरऑल आपकी अपीयरेंस में कोई और मसल इतनी मैच्योर हो ना हो, पर चेस्ट मसल आपकी इतनी मैच्योर होगी जिससे यू विल बी एबल टू फ्लेक्स इट प्रॉपर्ली। अगर आपने मेरी वीडियोस में नोटिस किया हो तो मेरी चेस्ट मसल इतनी ज्यादा मैच्योर हो चुकी है कि मैं चेस्ट मसल को जो फ्लेक्स करता हूं तो उसके अंदर स्ट्राइएशंस ऐसे जाती हैं वाइब्रेट होते हुए, पर मेरी कोई भी और मसल इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं है। हाँ, एब्स भी है, पर मैंने इतना काम कभी भी किसी मसल पे नहीं किया जितना अपनी चेस्ट पर किया है, और उसके कंपैरिजन में मेरी लेग्स सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं, जिसमें मैंने सबसे कम काम किया है, और बैक सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जिसमें मैंने सबसे कम काम किया है, क्योंकि दे हैव ऑलवेज बीन माय स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। तो सबसे वीकेस्ट पार्ट मेरी चेस्ट थी, जिसमें मैंने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, और अभी तक तो मेरी आर्नल्ड जैसी चेस्ट बन जानी चाहिए थी। बट मसल मैच्योरिटी आई है, क्योंकि मसल स्ट्राइएशंस जो होती हैं वो एक इंडिकेशन होती है आपकी मसल मैच्योरिटी की। जितनी ज्यादा स्ट्राइएशंस होंगी आपकी बॉडी में, उतना ज्यादा मसल मैच्योर होगी। दिस इज अ बेसिक थिंग। ऑब्वियसली अगर आपका फैट परसेंटेज ज्यादा है तो स्ट्राइएशंस नहीं दिखेंगी, फैट भी कम होना चाहिए, पर मसल स्ट्राइएशंस एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये बंदा बहुत टाइम से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है उस बॉडी पार्ट पे, इसलिए वो मसल इतनी ज्यादा मैच्योर हो गई है कि उस पे रिंकल्स आ गए हैं। आप ये कह सकते हो जैसे बुढ़ा हो जाता है इंसान, रिंकल्स आ जाते हैं, वैसे ही मसल्स पे रिंकल्स आ जाते हैं, और उन रिंकल्स को मसल स्ट्राइएशंस कहते हैं। तो इसलिए कैलोरिक डेफिसिट एंड मसल गेन, यही क्रक्स है मेरी सारी की सारी मैन बूब्स वाली वीडियोस का। अगर इसको और डिटेल में आपने जानना है कि मैंने क्या किया अपनी जर्नी में, क्या नहीं किया, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आपको क्या करना है, YouTube पे टाइप करना है बूब्स एकांश, आपके सामने सारी लिस्ट आ जाएगी जो भी मैंने आज तक बनाई है। और इन चीजों में प्लीज बिलीव मत करो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फैट बर्नर या कोई भी सर्जरी आपके मैन बूब्स को ठीक नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस वो गाइनो हो। ऑब्वियसली अगर गाइनो है तो आपको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, पर अगर आपको चेस्ट फैट है तो वो आपके हाथों में ही है, आप खुद उसे ठीक कर सकते हो। आपको कोई सॉय छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, कोई स्टूपिड डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई बर्नर खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई केमिकल कंपाउंड लेने की जरूरत है। अगर आपके पास कोई जिम गुरुजी भी आता है और वो कहता है 3 सॉल्ट ले और तेरी 3 महीने में बॉडी फाड़ू हो जाएगी, तो उस जिम ट्रेनर को आपने सिर्फ एक चीज पूछनी है। 3 वर्ड्स का सेंटेंस है ये, और अपने आप में बहुत पावरफुल सेंटेंस है। WHY, Why should I take this? और उसके पास उसका कोई आंसर नहीं होगा, that I guarantee you। उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी and he will be like, भाई नहीं लेना तो मत ले, मेरे क्लाइंट्स ने तो भाई रिजल्ट ले आए हैं, मैं भी रिजल्ट ले आया हूं, तेरा रिजल्ट कभी नहीं आएगा, और देखते हैं भाई, जा देखते हैं तू कब पहुंचता है अपने रिजल्ट पे, मत ले भाई मत ले। बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए आपको अपनी बॉडी में क्या डालना है आपको खुद डिसाइड करना है, अपनी बॉडी पे क्या रगड़ना है वो भी आपने खुद ही डिसाइड करना है। मैंने आज तक ना कोई मसाज गन खरीदी है, ना ही कोई एम्यूलेटर लिया है, जो किया है खुद की मेहनत से किया है, खुद की घिसी है। दिस वॉज द वीडियो फॉर द डे गाइज। आई हैड टू एड्रेस दिस टॉपिक, दैट इज वाई मैंने वीडियो बनाई। अगर मैं कुछ ऊंचा नीचा बोल गया हूं सो आई एम नॉट सॉरी, बिकॉज ये भी तो सॉरी नहीं है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई कीप ऑन एनलाइटनिंग यू, एंड अगर आपको कोई और जगह मिले जहां पे मेरा कुछ ऐसे यूज हुआ है, प्लीज लेट मी नो। आई वुड लाइक टू रोस्ट दैट पर्सन कंप्लीटली। आज तो मैंने कुछ किया भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक वार्निंग थी कि भाई अगर तुम कोई भी वीडियो बनाते हो किसी के भी ऊपर, तो तुम्हारे अंदर बेसिक एथिक्स होने चाहिए कि एटलीस्ट उस बंदे से परमिशन ले लो। क्या पता तुम मुझसे परमिशन लेते और मैं नहीं मानता। हाँ, मैं तो मना ही कर देता वैसे। हाँ, सही है वैसे, करनी हो किसी को भी करनी हो यूज कर लो, पर बस बता देना मेरे को यूज कर लिया, ताकि मैं तुम्हें रोस्ट कर पाऊं। या दिस वाज द वीडियो फॉर द डे गाइस। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे सेफ, कीप ग्रोइंग एंड कीप क्रशिंग योरसेल्फ एंड कीप वर्किंग हार्ड, and don't let yourself fall into stupid scams. Bye guys.